YouTube देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो देखे और सुने हैं। आज का वीडियो एक अद्भुत वीडियो है। आस्तिकता से बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या क्या इफेक्ट आता है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में नास्तिक भी हैं और बहुत सारे इंसान आस्तिक भी हैं। क्या है नास्तिकता का असर बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर और क्या है आस्तिकता का असर बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर, आज की इस वीडियो में जानते हैं। अनुराग दुबे जी कुछ नई अद्भुत जानकारियां इस विषय के ऊपर लेकर आए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि इस रोग का संबंध आस्तिकता और नास्तिकता से कैसे है। जी दुबे जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, जो है यूट्यूब के सम्मानित दर्शकों, जी डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं जो हूँ मतलब इस तरह से मतलब आप समझिए जी कि व्यक्ति जो है वो मतलब जब एक जगह रहते रहते ऊब जाता है जी तो उसका मन जो है वो ऊब जाता है। तो लोग कहते हैं जाओ घुमाओ, जी जाओ भ्रमण कराओ, पहाड़ पे घुमाओ, इधर घुमाओ, उधर, मन बदल जाएगा। जी जी तो अब मैं इसको आस्तिकता की बात इसलिए कर रहा हूँ, आस्तिकता नास्तिकता के विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा। जी मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को एक सहारे की जरूरत होती है। जी जी इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जी जो स्वयं में इतना बलवान हो कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो। हाँ, हर व्यक्ति इतना बलवान नहीं है। आज बहुत सारे इंसान मानसिक रूप से कमजोर हैं। जी डॉक्टर साहब ऐसा है जी किसी पॉइंट पे राजेंद्र भैया स्ट्रांग हैं, किसी पॉइंट पे अनुराग भैया स्ट्रांग हैं, जी जी किसी पॉइंट पे राजेंद्र भैया वीक हैं, किसी पॉइंट पे अनुराग भैया वीक हैं। जी जी तो कहने का मतलब ये है कि जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाने का तरीका क्या है, जी जी साइकोलॉजिकल वे में। जी 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 तो इसीलिए तो इन भगवान को वास्तव में प्रयोग किया गया एक यंत्र के रूप में, एक औजार के रूप में कि इंसान। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि भगवान को माने अथवा प्रकृति को माने, जी तो प्रकृति को यदि मानता है तो भी इसको सोचना पड़ेगा कि अदृश्य सत्ता है प्रकृति में, जो है प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। प्रकृति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जी जी नहीं कर सकते। प्रकृति को हम सहयोग दे सकते हैं। जी जी प्रकृति के अनुसार हम चल सकते हैं। जी तो प्रकृति का अनुगमन करने से होगा क्या कि हमारे जो विचार शुद्ध रहेंगे, हमारी विचारधारा शुद्ध रहेगी जी, और प्रकृति के निकट रहने के अलग अलग लाभ हैं। ये तो मतलब सर्वमान्य तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जी जी तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि आस्तिकता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी सहारे को अपने साथ रखेंगे, अच्छा अब मैं इसमें लोग कहेंगे साहब मैं अपने परिवार का सहारा लेता हूँ, ये बात सही है जी, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह से सहारा ले जी जहाँ से उसको छल कपट धोखा दंभ व्यभिचार की संभावना शून्य हो जाए। जी जी तो वो ऐसी सत्ता पे जो विश्वास करेगा जी, तो स्वाभाविक रूप से भले ही वो मिथ्या हो या सत्य हो, ये मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा जी, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जी उसका मन बलवान हो जाएगा। जी 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 वास्तव में मन ही तो बलवान होता है प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा, तभी वो काम करता है। जी दुबे जी, तो वो उसका जो मन ये सोचेगा कि मैं जो बीमार हूँ अथवा नहीं हूँ देखा जाएगा जी, और यदि बीमार हूँ जी तो मुझे जो है अदृश्य सत्ता की सहायता मिलेगी। हो सकता है वो सत्ता जो है मेरे लिए लाभकारी कुछ उपाय करे। हाँ जी ऐसा है। और वो डॉक्टर साहब ऐसा है जब आदमी जो है उज्जवल भविष्य सोचने लगता है जी, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब उसकी विचारधारा बदल जाती है, पूर्ण बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। और जब वो अच्छा जब डॉक्टर साहब जब आदमी निराशाजनक चिंतन करेगा जी, तो आप डॉक्टर साहब ये देखिए कि आदमी का दिमाग ऐसी उड़ान भरता है कि आप उसको ये मानिए कि चल के आप हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ वो चेक करे जी, कितनी बार उसके दिमाग की उड़ान जो है फैक्ट से टैली कर गई। जी वो जी पाएगा एक बार भी टैली नहीं की। जी 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 उसकी काल्पनिक उड़ान है वो। जी काल्पनिक उड़ान है और 90% जो है उसके जो थॉट है वो डैमेजिंग थॉट है, वो आपस में उसको हतोत्साहित करने वाले थॉट है। जी 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 सही कह रहे हैं। क्योंकि बचपन से डॉक्टर साहब हम लोग की शिक्षा दीक्षा वातावरण पहनावा परिवेश जी, आहार विहार चिकित्सा प्रणाली ये सब इस तरह से रहा है जी, ये सब इतना ज्यादा निगेटिविटी पैदा कर दिया है जी कि उस निगेटिविटी को निकालने के लिए डॉक्टर साहब जो है तो दवा का प्रयोग करेगा, जी, दवा को वेजिटेबल की तरह से खाएगा और दवा के चंगुल से बचना चाहेगा तो हो सकता है भगवान उसको रास्ता दिखा दें। जी जी जी
तो डॉक्टर साहब भगवान रास्ता दिखाते हैं, मतलब मुंह से निकलता है, ये हर आदमी के, हिंदुओं के भी मुंह से निकलता है, मुसलमानों के भी मुंह से निकलता है। जी। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब, एक लाठी यदि हमारे पास है, भले वो लाठी कमजोर हो या ताकतवर हो जी। लेकिन यदि वो लाठी हमारे मन को बलवान बनाती है तो उस लाठी को अपने मन में संजो के रखने से कोई नुकसान नहीं है। वास्तव में नुकसान नहीं है, क्योंकि वो लाठी सहारा दे रही है और उस लाठी के सहारे जीवन भी तो कट रहा है। तो वास्तव में धर्म और भगवान भी तो इसी श्रेणी में आते हैं कि वो इंसान को हौसला देने का काम कर जाते हैं जाने अनजाने में, और इंसान उनके सहारे जी लेता है। परेशानियों को समझने की उसके अंदर एक ताकत सी आ जाती है और वो लड़ लेता है परेशानियों से, वरना इंसान अकेले पड़ जाते हैं, दुविधा में हार जाते हैं। तो इन हार से बचने के लिए और खुद के अंदर एक शक्ति का संचार करने के लिए इंसान ने इन परमात्मा रूपी या अन्य बहुत सारे रूपों की कल्पना की है, ताकि वो मानसिक व्याधियों से कुछ न कुछ हद तक बच पाए। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन एक कल्पना पॉजिटिव है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब जी कि आप ये देखिएगा, जो व्यक्ति आस्तिक है जी, वो नास्तिकता की बात तो अलग बात है, वो तो एक अलग मतलब विषय है, लेकिन डॉक्टर साहब वो कुमार्गामी नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा जी क्योंकि वो जानता है कि इस गलत काम का मुझे दंड मिलेगा। जी जी, इसीलिए वो डर के कारण कई बार गलत कार्यों से बच जाता है या करने की हिम्मत कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको भगवान का खौफ रहता है कि भगवान उसे सजा दे देंगे, भगवान उसे नरक में डाल देंगे। तो ये स्वर्ग नरक की और डर की कल्पना भी तो इसी आधार पर हुई थी कि इंसान कुमार्ग पर ना जा पाए, इंसान मानवता के लिए कुछ अच्छा करे, मानवता का अहित ना कर दे। इसीलिए तो ये इतने सारे स्वर्ग नरक के पाप पुण्य के जाल कभी बुने गए थे, आज से प्राचीनतम समय में, बहुत पुराने समय में। जी दुबे जी। लेकिन डॉक्टर साहब अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब होता क्या है कि किसी भी चीज का दुरुपयोग करने में जी ये मानव जाति बहुत ही जो है चालाक है जी। हाँ, तो किसी चीज का दुरुपयोग करती है जी, सदुपयोग नहीं करती। अब डॉक्टर साहब ऐसा है जी, जो धर्म के 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, जी, और जो धर्म के 10 लक्षण है उसमें जो है इस तरह की विधान है कि आप जो है आप उनका यदि पालन करेंगे तो आप मन, वाणी और कर्म से स्वस्थ रहेंगे। जी जी, मन, लेकिन उसमें आडंबर जी और जो है गाल बजाना जी, और उसके बाद ऐसे कर्म करना जो आपके लिए जो है, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है ना, ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। जी जी, लेकिन कभी कभी कर्म का फल नहीं मिलता जी, तो वो व्यक्ति हताशा में न जाए, इसके लिए डॉक्टर साहब उसने कल्पना की, चलो ठीक है कि हमने कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। जी जी, मिलेगा ही मिलेगा। वास्तव में वो कर्म इंसान के हाथ में है, क्योंकि इंसान के पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसके पास पावर ऑफ चॉइस है कि वो चुनाव कर सकता है कि उसने क्या करना है। और जो कर्म कई बार उसके मन मुताबिक नहीं मिलता है तो वो कर्मों का जो फल है उस भगवान के ऊपर छोड़ देता है, और ताकि वो उस हताशा से, परेशानी से बच जाता है। जी दुबे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये देखिए आप कि जो कर्म फल का भी सिद्धांत है वो भी ईश्वर की सृष्टि से ही प्राधिभूत हुआ है। जी। अच्छा हम डॉक्टर साहब ऐसा है ना, हम कई चीजों से बचेंगे जी और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब जो है रीति रिवाज जो है डॉक्टर साहब धर्म नहीं है। जी। रीति रिवाज जो है, ये रीति रिवाज हर घर में अलग अलग है जी। और रीति रिवाज को जब धर्म मान लेंगे तो वो जो धर्म नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है, आप अपने आत्म विकास के साधन को अपनाने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो धर्म है। जी। अच्छा रीति रिवाज जो है वो फिर रीति रिवाज जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जी। और वो अंधविश्वास क्रिएट करता है। सुपरस्टिशन जो है वो रिलीजन नहीं है। जी जी, अंधविश्वास धर्म नहीं है, वास्तव में आडंबर है वो। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है, धर्म तो वैज्ञानिक आधार है ना, ईश्वर का जो आधार है वैज्ञानिक आधार है। जी। साइंटिफिक प्रूफ है। डॉक्टर साहब साइंस जो है अभी इतनी बौनी है जी, तो ब्रह्मांड के बारे में ही कुछ नहीं जानती, जी, गैलेक्सी के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ। तो साइंस को बेस मान के आप हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते। नहीं, 2% वो केवल मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसने 4% अपने दिमाग का केवल यूज किया जी, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। अब यदि कोई व्यक्ति 50% अपने दिमाग का यूज कर लेगा डॉक्टर, सोचिए वो किस लेवल पे जाएगा। जी जी, बहुत बड़ी संभावना वो क्रिएट कर देगा। वास्तव में दुबे जी आपने बिल्कुल सच कहा कि साइंस अभी तक बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। साइंस की आज बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन साइंस
आज भी तरक्की कर रही हैं। बहुत सारे रहस्य जो पहले अनसुलझे थे आज सुलझ चुके हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में साइंस का दायरा और बढ़ता जाएगा और आज बहुत सारे जो रहस्य बने हुए हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि बहुत लाखों अरबों प्रकाश वर्ष की इसमें दूरियां हैं, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे माइक्रोस्कोप बनेंगे, ऐसी टेलीस्कोपिक मशीनें बनेंगी ताकि दूसरे दूर दराज के जो दूरगामी स्थान हैं इस ब्रह्मांड में वहां तक इंसान पहुंच पाए, ताकि इस ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं वहां तक भी पहुंच पाए। तो ये धर्म और विज्ञान दोनों का फायदा है। इंसान को धर्म और विज्ञान दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना आना चाहिए कि उसका धर्म से भी फायदा लेना होगा और साइंस तो उसके लिए फायदेमंद है ही। जो इंसान दोनों को यूज करना जानता है वही इंसान रियल में बुद्धिमानी है। जी दुबे जी। डॉक्टर साहब एक बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, उसको आप देखिएगा, बहुत ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। डॉक्टर साहब आप और हम अपनी पत्नी से गले मिलेंगे, फिर अपनी बहन से गले मिलेंगे, फिर अपनी माँ से गले मिलेंगे, तो तीनों के गले मिलने में इमोशंस अलग अलग होंगे। जी, तीनों के गले मिलने में इमोशन बिल्कुल अलग होंगे। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इस फीलिंग को कैच करने के लिए डॉक्टर साहब ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना था, ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ना कोई इंस्ट्रूमेंट ये बना सकते हैं। जी जी, नहीं बन सकता, अभी बन नहीं पाया है। अरे डॉक्टर साहब ये बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए यदि इमोशंस को कैच करने के लिए इन्होंने बना लिया तो डॉक्टर साहब मानसिक रोग तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मानसिक रोगों के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब ये, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है विज्ञान दिशाहीन हो गया है। जी, विज्ञान जो है वो भी धर्म की बात दिशाहीन हो गया है, डिस्ट्रक्टिव हो गया है, जी ध्वंसकारी हो गया है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये बम वो बम, एक देश से दूसरे देश पे हमला करना, एक देश के दूसरे देश पे तबाही करना, आतंकवाद, हिंसा, ये सब डॉक्टर साहब इस परंपरा में आ गया है। जी जी, डॉक्टर साहब ऐसा है, इन्होंने जो है सदुपयोग करना सीखा नहीं है। जी, वो कहते हैं ना कि धर्म के बगैर विज्ञान दिशाहीन है। तो जब इंसान धर्म से भटका है, वो दिशा से भटक गया है। विज्ञान में अद्भुत शक्ति है, लेकिन उसने धर्म और जो अध्यात्म शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो वो दिशाहीन होकर के मानवता के लिए खतरा बन जाता है। उसको डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा धर्म को आप ये समझ लीजिए मर्यादा कि हमारी लिमिटेशन क्या है। जी जी, लिमिटेशन क्या है और फायदेमंद क्या हो सकता है मानवता के लिए और इस प्रकृति के लिए। तो इंसान को सामंजस्य से बिठाना आना चाहिए, क्योंकि धर्म के बगैर विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बगैर धर्म शक्ति विहीन है। तो इंसान हमेशा इन दोनों पहियों में संतुलन बनाना सीख ले। अगर वैज्ञानिक पक्ष से वो मजबूत हो जाता है और धार्मिक पक्ष से अगर वो कमजोर हो जाता है, तब भी वो दिशाहीन होके भटक जाएगा या मानवता का अहित कर देगा। अगर उसका धर्म पक्ष मजबूत है लेकिन वैज्ञानिक रूप से वो कमजोर रह गया, तब भी वो अंधविश्वास या झूठे आस्था के आडंबर में वो फंस जाएगा। जी दुबे जी, आप बैलेंस बनाना पड़ेगा। दूसरी डॉक्टर साहब ये है जी कि धर्म का जो एक बहुत बड़ा मतलब है जी अनुशासन। जी जी, अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये है अपने ऊपर शासन करना। जी जी, तो ये अनुशासन यदि है किसी के अंदर तो बाइपोलर का पेशेंट रह ही नहीं सकता। जी 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 जी, अनुशासन से सभी, अनुशासन का मतलब है कि खुद के ऊपर शासन खुद करना, और जब इंसान खुद के ऊपर शासन करना जान लेता है तो वो खुद का मालिक खुद बन जाता है। तो आज डॉक्टर तो विचारों की बीमारी रह नहीं सकती, सवाल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, विचारों की बीमारी काफी हद तक निपट जाएगी। तो दुबे जी, आज की इस वीडियो की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसे समाप्त कर रहे हैं वीडियो को। आज के वीडियो में बहुत अच्छी चर्चा हुई धर्म और विज्ञान के ऊपर और मानसिक रोगों का उससे क्या संबंध है। आप सभी की राय कमेंट बॉक्स में हम इंतजार कर रहे हैं। आप अपना मत भेद या जो भी आपका मत है, चाहे भेद है, कुछ भी है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इस तरह की वीडियोज आपके लिए और लाते रहेंगे। दुबे जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद इन विलक्षण विचारों। आपका हार्दिक अभिनंदन। जी, प्रणाम।